बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ बिलाल और अपने चैनल इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूं। और आज की वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूं वो है इस्त्री के मतलब। घर में जो इस्त्री होती है कपड़े इस्त्री करने के लिए, इस्त्री को रिपेयर कैसे किया जाता है, उसको ठीक कैसे किया जाता है, उसको चेक कैसे किया जाता है, उसमें प्रॉब्लम क्या है, तो इस्त्री को चेक करने का तरीका और फिर उसको रिपेयर करने का तरीका है कि भाई उसमें कौन सी चीज़ ख़राब हो गई है। तो इस्त्री में जो है इस्त्री की मेन जो वायर होती है, लीड होती है, मेन तार, वो ख़राब हो सकती है। उसको चेक करने का तरीका बताऊंगा। हम लीड चेंज कर सकते हैं अगर लीड ख़राब होगी, या इसके बाद उसके अंदर एक थर्मोस्टेट स्विच लगा होता है वो भी ख़राब हो जाता है बाज़ का, तो उसको भी चेक करने का तरीका बताऊंगा और उसको चेंज करने का तरीका भी बताऊंगा। इसके अलावा इस्त्री में एक एलिमेंट होता है जो गर्म होता है, जिसके साथ इस्त्री जो है गर्म होती है। तो मेन चीज़ जो है इसमें वो एलिमेंट होता है। तो एलिमेंट अगर जल जाए तो फिर तो इस्त्री नहीं जलती। तो बाज़ इस्त्रियाँ हैं जिनका एलिमेंट डल जाता है, ठीक है। तो बाज़ इस्त्रियाँ, ज़्यादातर जो इस्त्रियाँ हैं उनमें एलिमेंट जो है नहीं लगता। तो जब वो जल जाए तो फिर वो ख़त्म हो जाता है। तो एलिमेंट जो है वो पूरी प्लेट जो होती है ना, उसकी नीचे वाली फर्श जो होता है वो पूरा ही चेंज करना पड़ता है। तो आज जो है मैं इसके कनेक्शन है और इसकी चेकिंग और इसके बाद इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, इसका तरीकाकार क्या है इसको चेक करने का, और उसमें फॉल्ट चेक करने का तरीका क्या है, तो ये इसके मतलब मैं सारा इंशाल्लाह डिटेल में बताऊंगा। और ये भी बताता चलूँ कि जो भी मेरी वीडियो होती है नाजरीन, तो जो भी मेरी वीडियो हो उसमें किसी किस्म का कोई भी सवाल आपके जहन में आ रहा हो उसके मतलब, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का जो है इजहार करें। और कमेंट सेक्शन में जो है मेरे से सवाल जो है वो पूछ लिया करें, मुझसे पूछें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, इंशाल्लाह लाजमी आपको रिप्लाई दूंगा और उसका मुकम्मल जो है हल इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो चलें आज की वीडियो की तरफ, वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो जी दोस्तों, ये इस्त्री मेरे पास आई हुई है, ठीक है, रिपेयर होने के लिए। तो मैंने सोचा इस पर ही वीडियो भी बना देता हूँ ताकि आपको भी जो है रिपेयर करने का तरीका जो है ना वो पता चल जाए, ठीक है। तो इसके लिए करना यूँ होता है, ये इस्त्री आई है मिसाल है ख़राब हुई हुई, तो इसे चेक करने का तरीका ये है, ये मेरे पास सीरीज़ बोर्ड लगा हुआ है। सीरीज़ बोर्ड के मतलब मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। तो सीरीज़ बोर्ड बनाने का तरीका अगर देखना हो तो उस वीडियो में जो है मैं इंशाल्लाह उसमें डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा। तो उससे जो है ना, उसकी मदद से, वीडियो की मदद से आप सीरीज़ लीड जो सीरीज़ बोर्ड जो है वो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सीरीज़ बोर्ड है, ठीक है। इसमें इसको चेक करते हैं। यूँ इसका शू लगा दिया, ठीक है जी, इसमें, और इसको हम ऑन करेंगे यहाँ से, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने ऑन किया लेकिन ये इस्त्री ऑन नहीं हुई। अगर ये ऑन हो जाती तो इस बल्ब ने जो है चल जाना था, इसने ऑन हो जाना था बल्ब ने, ठीक है जी, क्योंकि ये सीरीज़ में लगा हुआ है। तो अब जो है इसको चेक करने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले जो है इसकी ये जो मेन लीड होती है इसको चेक करते हैं। इसको चेक करने का तरीका ये है कि इसके ये जो इस्त्री के बैक साइड पे जो है ना इसका पेच लगा होता है, ये वाली डब्बी, ये लीड जिसके अंदर जा रही है, इसमें इसके कनेक्शन हुए होते हैं, ठीक है जी। ये डब्बी लगा होगी और ये इसकी लाइट होती है एक साइड पे, और ये एक साइड पे ये तार लगी हुई है, ठीक है। अब हमने करना ये है, सबसे पहले हमने ये जो तार है इसकी इस्त्री की लीड जो है, इसमें से ये दो वायरें निकल रही हैं, ठीक है, ये लगी हुई हैं। इसको हमने पहले इसकी तार को चेक करना है। ये हमारे पास टेस्टिंग लीड है, इसकी मदद से हम चेक कर लेंगे। ये सीरीज बोर्ड में लगाई, ठीक है। ये देखें, ये सीरीज बोर्ड जो है ये चल रहा है। तो इसको हम अब जो है, मेरे से पकड़ी नहीं जाएगी, ये कोशिश करता हूँ कि ये इसकी पूरी साइड जो है ना, ये जो दो तारें हैं ना इसमें वायर के अंदर, तार के अंदर जो दो वायरें हैं ना इसके, ये जो मेन लीड है इसके अंदर दो तारें हैं, ठीक है। ये हम इन दोनों में से एक पे लगाएंगे, ठीक है, लगा के, और इसका ये जो शू है ना, इसका ये जो शू है टू पेन, इसके दोनों तरफ एक एक तरफ लगा के चेक करेंगे। तो उससे होगा ये कि ये वाली इसमें दो तारें हैं, तो एक तार जिस पे हमने लगाया ना, इसको पहले चेक करेंगे आया कि ये यहाँ तक चल रही है या नहीं, सही है या ख़राब है। तो इसमें से करंट पास होगा तो ये बल्ब ऑन होगा, अगर नहीं तो फिर नहीं ऑन होगा। इसका मतलब है फिर तार जो है ख़राब होगी। तो ये दूसरी टांग पे मैं इसके लगा रहा हूँ शू के, ये देखें, इस पर नहीं चल रहा क्योंकि एक ही तार पे मैंने इधर तार लगाई है, तो एक पे ही चलना है इसने, ठीक है। ये तार ठीक है। तो अब जो है मैं इसकी दूसरी तार पे लगाता हूँ, इस्त्री की मेन लीड की दूसरी तार पे।
तो पहले ये वाली टांग जो है इस पे मैंने लगाई थी, ये वाली तार चल रही थी। अब ये ऊपर वाली टांग पे लगा रहा हूँ तो ये भी चल रही है। इसका मतलब है इसकी ये जो मेन लीड है ये ओके है और इस्त्री के अंदर ही कोई मसला है, तो उसको हम खोलते हैं। अब सबसे पहले हमने इधर से कनेक्शन खोलने हैं, ये वाले सबसे पहले हमने इधर से इसके कनेक्शन खोलने हैं। और ये कनेक्शन आपको नज़र आ रहे होंगे। ये लाइट की एक तार सेंटर में लगी हुई है, एक तार जो है राइट हैंड पे लगी हुई है, साथ उसके ये मेन तार है, और लेफ्ट पे एक मेन तार लगी हुई है। ठीक है, ठीक है, ये कनेक्शन अलहदा हो गया, तार उतर गई इससे, लाइट भी। अब ये इसमें दो पेज जो है ना यहाँ पे लगे हुए हैं, एक इधर और एक इधर। ठीक है, ये दोनों हमने खोल देने हैं। ये जी इसका हैंडल अलहदा हो गया और इसके अंदर ये एक इसके ऊपर लगी होती है प्लेट सी लोहे की, ये उतर गई। अब इसके नीचे जो है ये एक सिलाई है जो ऊपर बटन पे, ये जो बटन है ना इसके अंदर जाती है, तो इससे ये ऊपर नीचे ऑन ऑफ होती है लाइट इस्त्री। ठीक है जी। अब हमने जो है इसका ये वेट लगा होता है इसमें, इसको 3 पेच लगे हुए हैं। ठीक है, लदा हो जाएगा। ये हमने वेट भी उतार दिया इसका। ये देखें, ये इसके अंदर एलिमेंट लगा होता है, ये वाला। यहाँ से ये इसके साथ ये एक पतरी लगी हुई है जिसके साथ कनेक्शन करते हैं, तार इसके साथ यहाँ पे टाइट कर देते हैं। ये एलिमेंट है, यहाँ से होता हुआ ये इसके अंदर ही होता है ये फिट, और यहाँ तक ये एलिमेंट है। ठीक है, और ये जो है ये थर्मोस्टेट स्विच है। ठीक है जी, ये थर्मोस्टेट स्विच है, इससे ये ऑन ऑफ होती है लाइट, सॉरी इस्त्री जो है ना, इसका ये जो एलिमेंट है ये इससे ऑन ऑफ होता है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं, इसकी हालत देख लें आप खुद ही। ये जो है स्पार्क हो गया, इसके 2 पॉइंट होते हैं, एक ऊपर एक और नीचे। जब ये नीचे होता है ये टच होता है, स्पार्किंग होती है यहाँ पे। तो अगर अच्छे पॉइंट वाला थर्मोस्टेट हो तो वो जल्दी ख़राब नहीं होता। तो ये आम वाला थर्मोस्टेट मेरे ख्याल में इसमें लगा हुआ था, तो ये बहुत ज़्यादा स्पार्क हुआ है। ये देखें, ये फिर करंट नहीं पास करता ना, तो करंट पास करना इसने छोड़ दिया, तो इसलिए इस्त्री बंद हो गई, ऑन नहीं हो रही थी। ठीक है, तो ये इस तरह भी हम चेक भी कर सकते हैं सीरीज लीड के साथ। ठीक है, एक इसका यानी कि एक ये पॉइंट है, एक ये है ऊपर वाला, ये और नीचे वाला। एक यहाँ हम लगाएंगे इसकी तार सीरीज टेस्टिंग लीड जो है, और एक इस पे लगाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो है हम इसको दबाएंगे यहाँ से। ये देखें, मैंने दबा दिया, साथ लग गया, लेकिन करंट पास नहीं हुआ इसमें से। ये ऑन है बल्ब, वैसे है बल्ब ऑन है, लेकिन इसका करंट पास नहीं हुआ। इसका मतलब है ये जो है थर्मोस्टेट ये ख़राब है। और इसके साथ ही बताता चलूँ, ये हम एलिमेंट भी इसका चेक कर लेना। ये 2 पॉइंट एलिमेंट के इस पे लगाएं, अगर तो बल्ब ऑन हो जाएगा तो इसका मतलब एलिमेंट ठीक है। अगर बल्ब ऑन नहीं होता तो फिर ये जल गया होगा। ये ऑन हो रहा है, इसका मतलब इसका एलिमेंट ठीक है। और सिर्फ ये जो है ना थर्मोस्टेट स्विच इसका ख़राब है, ये हम चेंज करेंगे। और अब हम जो है थर्मोस्टेट, नया जो थर्मोस्टेट है वो हम फिट करते हैं। ठीक है, ये मेरे पास थर्मोस्टेट है, ये थर्मोस्टेट है। ठीक है, ये देखें इसमें पॉइंट लगे होते हैं जो पहले वाले थर्मोस्टेट के जल गए थे। ठीक है, अब हम इसको फिट करेंगे। और ये वाली जो पतरी होती है ये बीच में लगानी होती है इसके, ये भी याद रखना है। नीचे यहाँ पे ये भी मुकम्मल टाइट हो गया। ठीक है, अब मैं एहतियातन एक दफ़ा और इसकी शॉर्ट चेक कर लेता हूँ फिट करने से पहले। सही है, हम ये बिल्कुल सही है, शॉर्ट नहीं है। इसके बाद नंबर आता है इसका जी वेट का, वेट इसके ऊपर लगाएंगे। ये अब टाइट हो गया, ये नहीं हिल रहा। इसके बाद जो है हम ये इसका एक कवर होता है लोहे का, ये वाला रखेंगे। उससे पहले हम ये इसकी सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। ये जो पोर्सलिन लगी हुई है इसके ऊपर ये सिलाई रखेंगे। उसके बाद इसको ऊपर रखेंगे, ये वाले सुराख में से इसको सिलाई को निकाल लेंगे बाहर। अब जो है ये हैंडल हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो ये जो सिलाई है ये इसके, ये जो ऑन ऑफ बटन ऊपर होता है इसके नीचे एक सुराख है नीचे वाली साइड पे, तो इसके अंदर ये सिलाई जानी चाहिए। ठीक है, तो ये जो सिलाई है ये आप देख लें, बेशक इस तरह मैं कर लेता हूँ। ये सिलाई इसके अंदर चली गई है। ठीक है, तो अब जो है ये इसके बैक साइड पे जो ये जो इसके पॉइंट हैं, ये पतरियाँ जिस पे हमने तारें लगानी है, इनको भी इस तरह सीधा करके इसके अंदर लगाना है। ठीक है, तो नीचे से ये जो 2 सुराख होते हैं इसमें ये इसका जो हैंडल है इसमें फिट हो जाता है। ठीक है, ये देखें ये बैठ गया, सही है। तो अब हम इसको पेच लगाएंगे। अब जो है हम इसको सीरीज लीड के साथ एक दफ़ा चेक करेंगे।
जैसे हमने पहले किया था एलिमेंट चेक, वैसे ही ये हम एक पॉइंट पे इसके लगा के, ठीक है, तो बॉडी के साथ चेक करेंगे। ये शार्ट तो नहीं है, ये देखें इधर से ऑन भी है, ये देखें फुल है, इधर से ये ऑन है लेकिन बॉडी के साथ शार्ट नहीं है। तो अब जो है मैं इसके दोनों पॉइंटों पे लगाएंगे, ये बल्ब चल रहा है, इसका मतलब है इस्त्री ऑन है। तो अब हम जो है इसको यहाँ पे, ये तार हिल गई इधर से, ये मैंने लगा दी दोबारा। अब यहाँ से वापस आएंगे तो ये देखें बंद हो गई और ये इधर आके चल गई, एक से एक पॉइंट पीछे ये ऑन हो गई है, ठीक है। तो इधर तक फुल हो जाएगी। तो आपकी मर्जी है, जहाँ पे जितना आप इसको हीट देना चाहते हैं, गर्म करना चाहते हैं कपड़े के हिसाब से, 4 पे कर लें, 5 पे कर लें, 3 पे कर लें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑफ हो गई है। तो अब हम इसकी जो है तारें वगैरह लगाते हैं, इसको फिट करते हैं। और एक इसकी ये जो एलईडी लगी होती है ये लगेगी, ठीक है जी, ये एलईडी। तो इस तरह ये एलईडी की एक तार लेंगे, ये जो मेन लीड है इसकी एक तार लेंगे, इसके साथ ये थिमल लगा हुआ है, थिमल के नीचे इसको रखें, ये वाली तार जो है, ठीक है, इसको थिमल के नीचे रखें। ये पेच मैंने इस थिमल में लगाया और फिर ये इसको इधर, और अब मैं इसको टाइट करता हूँ पेचकस की मदद से, ठीक है। ये जो मेन तार है ये राइट साइड पे लगेगी और साथ ही इसके एलईडी की तार भी लगेगी, ठीक है जी। इसको मैं टाइट कर देता हूँ। अब जो एलईडी की एक तार रह गई है उसको हम सेंटर वाले पॉइंट में लगा देंगे। ये सेंटर में जो है एलईडी लाइट की दूसरी तार हमने लगा दी है, इसको इंडिकेटर लैंप बोलते हैं, ठीक है जी। एलईडी भी कह लेते हैं, एलईडी वैसे और चीज़ होती है, इसको इंडिकेटर लैंप कहते हैं। तो अब ये तार रहेगी मेन, इसका ये थिमल लगा हुआ है, इस पर हम पेच लगा के लेफ्ट साइड वाला जो पॉइंट है उसमें इसको टाइट कर देंगे। और ये भी ख्याल रखना है इधर से एक दूसरे के साथ ये तारें टच ना हो, ठीक है, लहदा लहदा रह जाए। अब ये तार जो है मैं इस तरह इसको घुमाऊंगा, यहाँ पे रख के इस तरह, ठीक है। फिर जो है ना तार डैमेज नहीं होती, क्योंकि इसने बेंड होना होता है बार बार, इस्त्री उल्टी सीधी आगे पीछे हो जाती है। तो और इंडिकेटर लैंप जो है इसको इधर सीधा करके रखना है, इसके आगे जो है इसका ये वाला खोल लगाएंगे लाइट का ना, आगे बंद करने के लिए, ताकि इधर से लाइट नज़र आए ऑन ऑफ होती हुई, ठीक है। ये इसका बैक कवर है, ये मैं इसके ऊपर रखूँगा इस तरह। और ये जो रबड़ है ये इसमें ये भी फिट करनी है, और इधर से जो है ये इंडिकेटर लैंप के ऊपर ये खोल भी लगाना है इस तरह, ये ठीक है। ये फिट हो गया इधर, तो इसको अब मैं पेच लगा के बंद कर दूँगा जी। तो ये अब इस्त्री जो है रेडी है, ठीक है जी। ये एक दफ़ा मैं इधर सीरीज लीड पे लगा रहा हूँ, ठीक है। ये देखें यहाँ पे ऑन हो जाएगी एक से पहले, ठीक है, एक पॉइंट पहले ही है ऑन हो जाएगी, ये ऑन हो गई है। और ये देखें मैं हाथ लगा रहा हूँ, शार्ट भी नहीं है, ठीक है। पहले भी हमने तसल्ली कर ली इसकी चेक करके, शार्ट, ठीक है। तो ये अब बिल्कुल रेडी है। तो डायरेक्ट लगा के भी मैं देख लेता हूँ गर्म हो रही है या नहीं। तो सारी बात चल रही है तो गर्म तो होगी। ये देखें ये मैं इधर से ऑन भी कर रहा हूँ, और ये इंडिकेटर लैंप भी आपके सामने है, ठीक है। ये मैं आगे ले जा रहा हूँ बटन इसका, तो ये देखें इंडिकेटर लैंप ऑन हो गई, ये ऑफ और ये ऑन हो गई है, ठीक है। और अभी पता नहीं चलेगा, हाँ ये एलिमेंट जो है अब गर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये अब जो है इस्त्री बिल्कुल रेडी है। इसका थर्मोस्टेट खराब था जो हमने चेंज कर दिया। तो इस तरह जो है इसके कनेक्शन जो है किए जाते हैं, और इसको चेक किस तरह किया जाता है जो मैंने आपको डिटेल के साथ बता दिया। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो हमारी इस्त्री के कनेक्शन के मतलब, और इस्त्री को चेक करने के मतलब और रिपेयरिंग करने के मतलब कि इस्त्री की रिपेयरिंग जो है वो चेक करके किस तरह की जाती है, और एक एक चीज़ को उसकी एलिमेंट और थर्मोस्टेट स्विच, इस्त्री की लीड, ये जो है मेन 2 3 4 चीज़ें होती हैं इसमें, और वो मैंने आपको चेक करके तफसील के साथ बता दिया। अगर फिर भी किसी किस्म का कोई भी सवाल हो तो वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कीजिएगा, तो इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई दूंगा। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी।
मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आपको मिल सके। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।